रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा दावा किया है। बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू, ये बात कही है रक्षा मंत्री ने। नेहरू ने सरकारी पैसों से बाबरी बनवाने की योजना बना ली थी। सरदार पटेल ने नेहरू का विरोध किया था। राजनाथ सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद को लेकर एक बड़ा दावा किया है कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे और इसके लिए सरकारी पैसों का इस्तेमाल करना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। जब पंडित तो बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू और वो भी सरकारी पैसे से। उनके इस बात का विरोध किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे रहे हैं और अब इस पर रिएक्शंस आने भी शुरू हो चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, राजनाथ सिंह ने जो बात कही है, जो दावा किया है, और जाहिर सी बात है इस पर सियासत होनी है, तो ऐसे ये कौन सा मौका था जब उन्होंने ये बात कही? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश की एकता अखंडता को बनाने के लिए जिन्होंने जिस तरह का योगदान किया, दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है कि कांग्रेस ने उनके योगदान को ठुकराने का काम किया, उनके योगदान को कभी महत्व नहीं दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने वो सम्मान दिया। आज पूरी दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति उनकी बना करके हमने उनको सम्मान देने का काम किया है। पंडित नेहरू ने अपने मुख्य देश के प्रधानमंत्री बनते समय वो चाहते तो इस बात को सम्मानित कर सकते थे, उनको के योगदान के लिए उनको स्थान दे सकते थे, लेकिन मजहबी तुष्टीकरण ने, राजनीति की वोट बैंक के पॉलिटिक्स ने इस तरह से अंधा कर दिया था कि उन्होंने तमाम ऐसे निर्णय किए जिन निर्णयों के कारण देश की जो वास्तविक स्थिति बन सकती थी, देश उससे महरूम हो गया। राकेश जी, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से फिर वही बात कही जा रही है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो आप बस नेहरू को याद करने लगते हैं। इसमें जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, ऐतिहासिक भूल हुई हैं, अगर हम उनका संज्ञान नहीं लेंगे तो कभी निश्चित तौर पर हम उन भूलों को फिर दोहराते रहेंगे। इसलिए उन भूलों को हमेशा याद रखना है, जेहन में ताजा करते रहना है और ये याद रखना है कि किन गलतियों के कारण हमारा देश आज विकासशील रह गया, क्यों हम विकसित भारत नहीं हो सके, क्यों 2047 तक हमको इंतजार करना पड़ रहा है, क्यों वो आर्थिक महाशक्ति, वो सामरिक महाशक्ति जो भारत हो सकता था वो भारत क्यों नहीं हो पाया। निश्चित तौर पर इनके कारणों को जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक हम समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। जी, धन्यवाद राकेश जी इस वक्त न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद करते हुए, भारत के निर्माण में उनके सहयोग को याद करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक वक्त तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए तैयार थे नेहरू, लेकिन उन्हें तब पटेल ने ही रोका था। और राजनाथ सिंह के इस बयान पर कांग्रेस के रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। सुनाते हैं आपको कि कांग्रेस का कहना क्या है। सरकार के अंदर है, कोई दस्तावेज दे दें। हमारे पास दस्तावेज हैं कि सरदार पटेल ने इनके जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा के विरुद्ध जो पत्र लिखा था और उसके अंदर उसको बैन किया था, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये ऐसी बात मत करें। सरकार के अंदर शामिल लोग अगर इस प्रकार की बातें करेंगे और इस प्रकार का झूठा नैरेटिव देश के अंदर फैलाएंगे तो ये बहुत ही दुखदायी है। नेहरू ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया, अपना गृह मंत्री बनाया और दोनों में इतना सामंजस्य था। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे ना, तब जब आपकी पार्टी भाजपा का मात्र संगठन अंग्रेजों के साथ खड़ा था, तो राजनाथ जी ना आपके इतिहास के साथ, ना आपके व्यक्तित्व के साथ ये बात नहीं जाती है। हम इतना कहना चाहते हैं कि आज दोनों इस दुनिया में नहीं है, कम से कम उनका नाम लेकर झूठ बोलने का पाप मत करिए।
तो कांग्रेस कह रही है कि राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं। अगर वो सच कह रहे हैं जैसा उन्हें लग रहा है तो फिर कोई सबूत दे। बीजेपी ने लेकिन मोर्चा संभाल रखा है, वो राजनाथ सिंह के बयान के साथ है। सांसद दामोदर अग्रवाल है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद पर जो बयान दिया है, वरिष्ठ नेता हैं वो और बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर नेहरू जी से संबंधित उन्होंने बयान बोला, आप कैसे देखते हैं इसको? राजनाथ सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता कोई बात कहते हैं तो उसका आधार अवश्य होता है। नेहरू विचारधारा सदैव हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है। वो इस हद तक भी जा सकते हैं कि बाबरी ढांचा ही वो बना दे में सरकार से। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। अब ये खुलासा हुआ है तो कई परतें खुलेंगी और सारी स्थिति जनता के सामने आना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से उन्होंने इतिहास के साथ खिलवाड़ किया।